हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यू ऑल आर फाइन। आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वो 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है भारतीय बैंक संघ। जी हाँ, भारतीय बैंक संघ, आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आईबीए का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजकिरण राय को। जी हाँ, ये कब किया गया? ये 16 अक्टूबर 2020 को एक बैठक हुई थी, उसके अंदर आईबीआई का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया राजकिरण राय जी को। अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष कौन है, इस संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा। जी हाँ, दिनेश कुमार खारा इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, एमएस धोनी, ऑप्शन डी। महेंद्र सिंह धोनी जो आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है और अभी हाल ही में वो 200 मैच खेलने वाले क्रिकेटर, आईपीएल 200 मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे बात है, जो दूसरे नंबर पे है वो कौन है? दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा है जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और उन्होंने 197 मैच सफलतापूर्वक खेल लिए हैं। ठीक है, तो 197 मैचेस और 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और 197 दूसरे नंबर पे हैं 197 मैच खेलने वाले कौन? रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने चीनी सोशल ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है। अब बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के कुछ एक अथॉरिटीज़ ने चीनी ऐप को बैन किया था। उन्होंने ये कहा था कि टिकटॉक पर अश्लीलता फैलाने के जुर्म में चीनी ऐप को यहाँ पे बंद किया जा रहा है। ठीक है, और अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा था कि ऐप को बैन करने से पहले हमने चाइना को काफ़ी सारे नोटिस भी भेजे थे, काफ़ी सारे मेल भी भेजे थे कि टिकटॉक के ऊपर कंट्रोल रखने को, बट ऐसा नहीं होने पर उन्होंने बैन को हटा लिया है। बट अभी हाल ही में जो करंट न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो बैन हटाया था, बैन जो लगा था वो अब हटा लिया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। आप पाकिस्तान की लोकेशन देख पा रहे हैं, मैप के अंदर मैंने डिज़ाइन की है। और पाकिस्तान क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। ये बात आपको याद रखनी है। और पाकिस्तान ने भी हाल ही में क्या किया है? चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 अक्टूबर। जी हाँ, जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो डे है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब की बार की अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, जैसा आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे टाइप भी किया अलग से। क्या थीम थी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो उसकी एक थीम होती है, उसका एक उद्देश्य होता है। और 2020 की जो थीम है वो है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। जी हाँ, कब की थीम है? ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की थीम है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये पूरे विश्व में सभी देशों में मनाया जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 75 रुपये का। जी हाँ, 75 रुपये का स्मृति सिक्का नरेंद्र मोदी ने अभी FAO की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर
उन्होंने स्मृति सिक्का जारी किया है। आप इसको संयोगवश भी मान सकते हैं, 75वीं वर्षगांठ और 75 रुपये का सिक्का, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसकी अभी 75वीं वर्षगांठ मनाएगी 2020 के अंदर, अक्टूबर के अंदर। तो उसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे और उन्होंने ये घोषणा की कि 75वीं वर्षगांठ पर FAO के लिए एक स्मृति सिक्का जारी किया गया है, जो कितने रुपए का है, 75 रुपये का है, ठीक है, 75 रुपीज़ का है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। जी हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बांग्लादेश। राजधानी क्या है? ढाका। अब बांग्लादेश, आप यहाँ से एक फैक्ट याद रखिए कि बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो 26 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो अगले वर्ष 26 मार्च को जो स्वतंत्रता दिवस मनाएगा बांग्लादेश, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है और ये बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ होगी। और ये जो सूचना है ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन? डॉक्टर AK अब्दुल मेनन, ठीक है। डॉक्टर AK अब्दुल मेनन ने ये बात वहाँ पे की है। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगले साल 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस पर 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है एज ए मेन गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात फैक्ट भी याद हो गया कि क्या है, 26 मार्च बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बांग्लादेश का? तो 26 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी करंट का ये टॉपिक है, नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, इसलिए। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की जो है सीमा वो यहाँ पर है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है वो भारत का पड़ोसी देश भी है। या भारत का नक्शा देख पा रहे हैं, मैप, इसके पास जो है वो बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका वहाँ की क्या है? राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऐश्वर्या श्रीधर। जी हाँ, ऐश्वर्या श्रीधर को अभी 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जो फोटो देख रहे हैं वो ऐश्वर्या श्रीधर की फोटो है और ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी है और इतनी कम उम्र में प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी रह चुकी हैं। ऐश्वर्या श्रीधर की हम बात करें तो ऐश्वर्या श्रीधर जो है फोटोग्राफर हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फोटोज क्लिक करती हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड में इनका नाम नामांकित किया गया था और अभी इन्हें यह अवार्ड मिला है, जो कि भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। अब बात करें इस अवार्ड की, तो ये कहाँ दिया जाता है? ये हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन दिया जाता है। लंदन के अंदर इस अवार्ड को प्रोवाइड कराया जाता है, इस अवार्ड को विस्तृत किया जाता है, ठीक है। तो ये अब 2020 के अंदर जो अवार्ड है वो ऐश्वर्या श्रीधर को मिला है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उमर गुल। जी हाँ, उमर गुल। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और क्रिकेट के जाने माने सितारे उमर गुल ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो उमर गुल की ही है, ठीक है। उमर गुल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2016 के अंदर अपना आखिरी वनडे खेला था, आखिरी अंतर्राष्ट्रीय वनडे उन्होंने 2016 के अंदर खेला था। उसके बाद में वो क्रिकेट के अंदर दिखाई नहीं दिए और अभी हाल ही में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, उमर गुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लोकेशन जो मैंने दिखाई है मैप के अंदर वो किसकी है? फिलीपींस की है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कुछ साल पहले चाइना के साथ विवाद होने के कारण दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस का खोज अभियान रोका दिया गया था। अब वो खोज अभियान दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो वो किसने लिया है? फिलीपींस ने लिया है। बात करें फिलीपींस की राजधानी की, तो राजधानी क्या है? मनीला। जी हाँ, मनीला फिलीपींस की क्या है? राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज अब फिर से फिलीपींस जो है वो शुरू करने जा रहा है और ये करंट का काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। उससे पहले गाइज आज की वीडियो टारगेट है 100+ व्यूज़ और 20+ लाइक। आई होप आप सभी से पूरा करा देंगे और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर माइकल ईरानी। जी हाँ, जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो डॉक्टर माइकल ईरानी की पिक्चर है और डॉक्टर माइकल ईरानी को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों और सभी परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यूसली रख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।